कैंसर के ट्रीटमेंट में आमतौर पर सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन ये तो सब लोगों को पता है, परंतु टारगेटेड थेरेपी एक नया आविष्कार हुआ है ऑन्कोलॉजी में। तो वो क्या है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है और ये रिसेंट एडवांसेस है, मतलब लास्ट 30, 40, 50 इयर्स में टारगेटेड थेरेपी, और रिसेंटली लास्ट 10 इयर्स में तो बहुत ज्यादा एडवांस हुआ है। तो वर्ड टारगेटेड थेरेपी में टारगेट हमको पता है, ये ऐसा क्यों बोला गया है? तो जो पुराने जमाने में हम कीमोथेरेपी देते थे वो नॉन स्पेसिफिक थी, मतलब कीमोथेरेपी ड्रग को कैंसर सेल या नॉर्मल सेल ये पता नहीं चलता है, जो भी सेल रैपिडली मल्टीप्लाइंग सेल है उस पे वो एक्ट करते हैं, इसलिए कीमोथेरेपी थोड़ा नॉन स्पेसिफिक होती है। टारगेटेड थेरेपी में क्या रहता है, इसमें ऐसे ड्रग्स रहते हैं वो स्पेसिफिकली कैंसर सेल के सरफेस पे या कैंसर सेल के अंदर जो टारगेट्स रहते हैं, मॉलिक्यूल रहते हैं, उसको आइडेंटिफाई करके सिर्फ कैंसर सेल को ही हिट करते हैं, इसीलिए हम इसे टारगेटेड थेरेपी कहते हैं। बेनिफिट क्या है टारगेटेड थेरेपी का? तो जो साइड इफेक्ट आमतौर पर कीमोथेरेपी में होते हैं वो तो नॉर्मल सेल्स पे उसके इफेक्ट होने से होते हैं। टारगेटेड थेरेपी ये स्पेसिफिकली कैंसर सेल को अफेक्ट करते हैं, इसलिए नॉर्मल सेल्स स्पेयर होते हैं और जो भी साइड इफेक्ट रहते हैं कीमोथेरेपी के वो टारगेटेड थेरेपी में नहीं होते हैं। तो अभी टारगेटेड थेरेपी में क्या टारगेट रह सकता है? आमतौर पे कोई भी सेल या कैंसर सेल उसको अगर मल्टीप्लाई होना है तो उसके जीन्स रहते हैं, उसके प्रोटीन्स रहते हैं और वो सिग्नलिंग पाथवे रहते हैं, तो उसके थ्रू ही वो स्टिमुलस मिलता है और फिर सेल डिवीजन होता है और सेल ग्रो होता है। तो पहले बेसिक रिसर्च में हमें स्पेसिफिक कैंसर में, सपोज ब्रेस्ट कैंसर है तो उसमें HER2 करके एक टारगेट सेल सरफेस रिसेप्टर है जिसे हम एपिडर्मल ग्रोथ रिसेप्टर फैक्टर 2 बोलते हैं, वो डिटेक्ट होता है। अगर वो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल पॉजिटिव है कोई ब्रेस्ट कैंसर में तो हम उसे HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम उसके अगेंस्ट जो ड्रग अवेलेबल है जिसे हम ट्रास्टुजिमाब बोलते हैं या हर्सेप्टिन बोलते हैं, अगर वो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट को देते हैं तो वो स्पेसिफिकली कैंसर सेल को हिट करता है, जिसकी वजह से जो एग्रेसिव टाइप का ब्रेस्ट कैंसर है वो एकदम सिंपल टाइप का हो जाता है। और इसी प्रकार से वो हम पेशेंट को कम कीमोथेरेपी और ज्यादा टारगेटेड थेरेपी देख के क्योर की पॉसिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। सिमिलरली स्मॉल मॉलिक्यूल्स रहते हैं जो वो सेल के अंदर जा सकते हैं, लाइक जेफिटेनिब है, अर्लेटेनिब है। लंग कैंसर में एक टैबलेट लेके हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो टारगेटेड थेरेपी इज टेकिंग ओवर द कीमोथेरेपी नाउअडेज। जब भी आपको कोई कैंसर है, कैंसर रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो जरूर आपके ऑन्कोलॉजिस्ट के बारे में वो स्पेसिफिक कैंसर के लिए कौन से टारगेटेड थेरेपी है इसकी जानकारी लीजिए। आपको कोई कैंसर के बारे में, आपको कोई कैंसर है तो उसकी टारगेटेड थेरेपीज क्या रह सकती है, उसके बेनिफिट्स क्या है, ये जानने के लिए नीचे दिए हुए बॉक्स में कमेंट कीजिए, ये वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और कैंसर से बचिए। धन्यवाद।